पूरे मैच में खूब खली शमी की कमी, न बल्लेबाजी में धमाल न गेंदबाजी में कमाल। भारत के शेर नहीं कर पाए खेल, हो गए घास वाली पिच पर फेल। भारत की हार के लिए 4 खिलाड़ी रहे जिम्मेदार। अगर ये 5 गलतियां नहीं करता भारत, दक्षिण अफ्रीका की हार थी पक्की। रिंकू पर क्यों फूटा लोगों का गुस्सा। बड़ा इतिहास बनाने से फिर चूक गया भारत। टूट गया धोनी का सपना। तीसरे मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत। केएल राहुल का बड़ा ऐलान। अफ्रीका का एक ही बल्लेबाज पड़ गया पूरी भारतीय टीम पर भारी। जमकर मैच में खली मोहम्मद शमी की कमी। पहले विकेट के लिए तरसते दिखे टीम इंडिया के गेंदबाज। ना कुलदीप यादव की स्पिन काम आई और ना ही मुकेश कुमार का जलवा दिखा। मुकाबले में इस बार आवेश खान भी नहीं टाल पाए भारत की हार। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया टीम खेलने के लिए उतर गई हो। जो टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मुकाबले में खेल रही थी, वो पूरी टीम ही बदल गई हो। राहुल की कप्तानी में पहले मुकाबले में भारत ने अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से हराया था, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले मुकाबले में भारत के शेर ऐसा दम दिखाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका तबाह हो जाएगा। लेकिन सारी चीज उल्टी पड़ गई। किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया और अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद मैदान पर उतरे भारत के शेर एक के बाद एक ढेर होते चले गए। ऋतुराज गायकवाड़ से काफी उम्मीद की जा रही थी कि पहले मैच में वो नहीं चले थे तो दूसरे मुकाबले में कमबैक करेंगे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने निराश किया। सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाकर गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। इसके बाद केएल राहुल ने कुछ हद तक पारी को संभाला, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। तिलक वर्मा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो भी सस्ते में आउट होकर पवेलियन की राह देखते बने। इस बार उम्मीद संजू सैमसन से भी थी। अक्सर ये बातें सामने आती रहती है कि संजू के साथ अन्याय किया गया और उन्हें जानबूझकर टीम में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इस बार जब उनके पास बहुत अच्छा मौका था तब संजू सैमसन कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए और बहुत साधारण सी 12 रन की पारी खेल पाए। मतलब एक बार फिर संजू सैमसन ने अपने आलोचकों को मुंह खोलने के लिए पूरा बहाना दे दिया। अब यह देखना होगा कि आखिरी मुकाबले में क्या संजू को केएल राहुल मौका देंगे या नहीं। लेकिन इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी में टीम इंडिया के धाकड़ फ्लॉप रहे और जब बारी गेंदबाजी की आई तो गेंदबाजी भी अच्छी नहीं रही और नतीजा रहा कि भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी रही कि अगर भारत वो गलतियां नहीं करता तो टीम की जीत पक्की थी और दक्षिण अफ्रीका से सीरीज आसानी से जीती जा सकती थी। अक्सर देखा गया कि जब टीम इंडिया के ओपनर शुरुआत अच्छी दे देते हैं तो आगे के मुकाबले भी अच्छे होते हैं और वैसे मैचों में टीम को जीत मिलती है। लेकिन इस मुकाबले में जल्दबाजी से रन बनाने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए और इसके बाद दबाव बाकी के खिलाड़ियों पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस टीम में ना तो रोहित शर्मा थे और ना ही विराट कोहली, जो भारत को गिरते हुए मुकाबले में बचा ले। नतीजा भी वही रहा, भारत एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका से अहम मुकाबले में हार गया। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खराब शुरुआत के बाद जब मिडिल ऑर्डर में साझेदारी की जरूरत थी तब भारतीय बल्लेबाज ऐसा करने में नाकाम साबित हुए। भारत की बल्लेबाजी कितनी खराब रही इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 5 भारतीय बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। बल्लेबाजों ने तो गलतियां करी ही, लेकिन गेंदबाजों ने भी कोई कमाल नहीं किया और लो स्कोरिंग मुकाबले में शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के आगे घुटने टेक दिए। फिर क्या था, दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की, जिसके बाद कुछ लोगों का गुस्सा रिंकू सिंह पर भड़क गया और उन्होंने कहा कि रिंकू भाई को ज्यादा देर तक खेलना चाहिए था, जल्दबाजी में नहीं आउट होना चाहिए था। मगर ऐसे लोगों को समझना होगा कि रिंकू सिंह हर मुकाबले में अर्धशतक नहीं लगा सकते। वैसे टीम इंडिया की हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।